हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज तो घर से निकलते निकलते ही 8:15 हो चुके थे और फिर मुझे ऑटो भी लेट मिला। घर के काम निपटाते निपटाते देखा 8:20 हो चुके हैं और ऑटो भी नहीं मिला। फिर जैसे तैसे ऑटो मिला और मैं निकल गई लाइब्रेरी के लिए। आज तो मुझे जाने में भी काफ़ी टाइम लग गया। बीच में मुझे रस भी मिला था काफ़ी और जाने में 9 के आसपास मुझे बज चुके थे। फिर मैं लाइब्रेरी पहुंची और वहां जाते ही मैंने अपनी आज की प्लानिंग शुरू कर दी। मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। दोस्तों, ये जो टू डू लिस्ट होती है ये बहुत ही हेल्पफुल होती है। लाइक अगर आप ना अगर मुझे ऐसे लगता है कि अगर मैं पर्सनली अपना बताती हूँ कि अगर मैं टू डू लिस्ट ना बनाऊँ तो ऐसे लगता है कि डायरेक्शन लेस है। और अगर आप टारगेट सेट कर लेते हो तो वो हेल्पफुल होता है काफ़ी आपको अचीव करने में, जो भी आपका दिन का आपने सोचा होता है। और आप सब कुछ करने के बाद जो धीरे धीरे शाम के टाइम होते होते आप टिक लगाते जाते हो, और जब टिक वाली चीज़ें ज़्यादा होती है और क्रॉस वाली कम होती है ना, बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है। और अगर आपको भी ऐसे लगता है कि आपसे मैनेज नहीं होता तो आप थोड़ा थोड़ा करके अपनी लिस्ट बनाओ, काम करते जाओ, उस पर टिक लगाते जाओ। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, मेरे लिए तो है। आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। और फिर उसके बाद मैंने एक और चीज़ शुरू करी है कि मुझे नहीं पता, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में तो सबने सुना होगा। मुझे नहीं पता कितना सच है, बट मैंने एक चीज़ शुरू करी है कि मैं थोड़ा सा भगवान जी को या यूनिवर्स को थैंक यू बोलती हूँ जो जो मेरे पास है। इससे स्ट्रेस भी थोड़ा कम होता है और आपको अच्छा भी लगता है, नहीं मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो और लोगों के पास नहीं है। और फिर मैं उसके बाद शुरू करती हूँ अपने ऑप्शनल को स्टार्ट करना। मैं डेली दो दो टॉपिक का टारगेट लेकर चलती हूँ, लेकिन एक टॉपिक को कंप्लीट करने में भी 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। मुझे ये रहता है कि अगर छोटा टॉपिक है तो 2 तो हो ही जाएंगे। अगर कई बार ऐसे होता है बहुत बड़ा है या फिर उसका कंटेंट कम है, अगर कंटेंट है भी तो वहाँ से क्वेश्चन नहीं बन रहे, तो उस कंटेंट को ना ढूंढने में बहुत टाइम लग जाता है। पहले हम बुक से पढ़ना पड़ता है, फिर क्लास नोट से, और अगर वहाँ से भी काम नहीं बने तो कोई थर्ड या फोर्थ रिसोर्सेज को ढूंढ कर वहाँ से करना पड़ रहा है। और उसके बाद फिर पीवाईक्यू भी मैं साथ की साथ सॉल्व करती हूँ। ये देखती हूँ कि मतलब कि अगर डायरेक्ट मेरे कंटेंट से निकल रहा है तो फिर मैं उसको सॉल्व नहीं करती हूँ, जस्ट लिख लेती हूँ क्वेश्चन को। अगर मेरे कंटेंट से नहीं निकल रहा है तो फिर मेरे को उसका ढूंढना पड़ता है, अलग अलग सोर्स से ढूंढ के अच्छा सा एक आंसर बनाकर मुझे वो लिखना पड़ता है। और ये बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि ये आपके लिए रामबाण है। नोट्स आपके पास होने ही चाहिए। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर करते हो तो नोट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने स्टार्टिंग में यही गलती करी थी, मैंने नोट्स को अंडर एस्टिमेट कर दिया था। आई वॉज़ वेरी लेज़ी और मैंने नोट्स नहीं बनाए थे। दैट वॉज़ वेरी बिग मिस्टेक फॉर मी, बट नाउ it's okay, I'm preparing it. Notes is very important. नोट्स प्रिपेयर करने के बाद जब मैंने कंप्लीट कर लिया फिर हो गया था मेरे लंच का टाइम। और आज लंच में थी आलू और सोयाबीन की सब्ज़ी प्लस दही एंड रोटी। एक 4-5 घंटे के बाद जनरली भूख लग जाती है और यही मेरा टाइम होता है खाना खाने का। उसके बाद फिर मैंने अपने नोट्स को देखा कि हाँ ये ठीक जा रहा है नहीं जा रहा है, कितना हो चुका है। मैंने वही जो मेरा टारगेट सेट किया था मैंने उसका मेरा कंप्लीट 2 टॉपिक तो नहीं हो पाए हैं, लेकिन फिर एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया था और नेक्स्ट मैंने पढ़ लिया था ताकि उसका नेक्स्ट डे मैं डायरेक्ट नोट्स बना सकूँ। तो उसके बाद फिर मैंने अपनी एक क्लासेस देखी इकोनॉमी के लिए, एंड उसके बाद मैंने एक मैथ की भी क्लास देखी। मैं मैथ्स भी कर रही हूँ जो कि बाद में आपको कभी बताऊँगी। फिर मैं घर आ गई थी और फिर मुझे पता लगा कि आज मुझे चावल बनाने हैं, तो फिर घर आने के बाद मैंने चावल बनाए और फिर हम सब ने खाए। और फिर मुझे पता लगता है कि हमारे घर पर दादाजी खेत से जामुन लेकर आए हुए थे और ये सीज़न जामुन का और
मैं बाहर देखती थी ऐसे तो मेरा मन करता था यार खाने हैं, लेकिन मुझे ये भी पता था कि मुझे घर आ ही जाएंगे तो मुझे ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। और फिर मैंने जामुन इंजॉय किया। उसके बाद फिर मैंने थोड़ी देर अपनी पढ़ाई करी। मैंने 1-2 क्लासेस देखी थी। मैं इंग्लिश भी कर रही हूँ, वो भी मैं आपको कभी फिर नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी क्या कैसे कहाँ से। एंड उसके बाद फिर दिन ख़त्म होता है और फिर मैंने अपने दिन को एंड किया अपनी टू डू लिस्ट को देखकर मैंने क्या किया क्या नहीं किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।